हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम अपने पॉलिटी सिंप्लीफाइड सीरीज को, जो हमारी पॉलिटी सिंप्लीफाइड सीरीज जो मैंने चलाई है इस चैनल पे, उसमें जो है कि अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। इस डिस्कशन में हम इस चैप्टर के सारे एक्सपेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी से कवर करेंगे, जो हमारे प्रीलिम्स एंड थोड़ा मेंस ओरिएंटेड भी ये लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम अपने जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रीलिम्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को नोट्स फॉर्मेट में पढ़ेंगे, और जो है कि जो भी हमारे इससे रिलेटेड मेंस में जो है कि मेंस के लिए केस लॉज जो है कि यूज हो सकते हैं, केस लॉज एंड जो है कि जैसे अदर कमेटीज होगी, जैसे हमने स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो फंडामेंटल ड्यूटीज को एस्टेब्लिश किया था, बट जो है कि लेटर ऑन जो है कि एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, जिन्होंने हमारे फंडामेंटल के एप्लीकेशन को देखा था कि सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। तो इस लेक्चर में ये सब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बिफोर जो है कि इसके साथ आप जो है कि पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट भी जो है कि इसी फॉर्मेट में अपने नोट्स के थ्रू डिस्कस किए हैं, जहाँ पे केस लॉज और जो है कि सब वहीं पे एक ही साथ जो है कि हम जो है कि एक साथ रिकॉल कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन। हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है कि पढ़ते हैं, एंड बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक, ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज पहले हम ब्रीफली समझते हैं। जो एक मुद्दा होता है, जो हमारा एक मुद्दा है राइट्स एंड ड्यूटीज, इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं एंड हाउ दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो आइए पहले हम यही देख लेते हैं कि व्हाट आर राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स हालांकि मैं जो है कि फंडामेंटल वाले चैप्टर में जो है कि फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि व्हाट आर दी राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट याद रखिए, राइट्स आर दी राइट्स जो है हमारे जो है कि क्या होते हैं, सिटीजन्स के पास सर्टेन राइट्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। राइट्स आर दी सिटीजन्स सिटीजन्स राइट्स दैट दैट क्लेम अगेन दी स्टेट्स, मीन जो है कि हम जो है कि सिटीजन राइट्स दैट आर क्लेम अगेंस्ट दी स्टेट, जो है कि हमारे स्टेट के अगेंस्ट जो है कि इसको क्लेम किया जाता है। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली पॉइंट इसको याद रखेंगे, जो कि यूज होगा। देन जो है कि आगे देखें कि राइट्स है क्या। तो राइट्स एक लीगल और मॉरल एंटाइटलमेंट और क्लेम्स है, जो कि पर्सन जो है कि ओवर फेलो थिंग्स जो है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट से जो है कि मीन्स क्लेम करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट जो है कि गवर्नमेंट ही है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि राइट्स आर क्या है। राइट्स जो है कि हमारे सर्टेन जो है कि हमारे लिए इन एनिएबल होते हैं, मीन जो है कि हमारे पर्सनैलिटी, मीन जो है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बूस्टअप करने के लिए, मीन जो है कि डेवलपमेंट के लिए राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी डेमोक्रेसी में। तो ये जो है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कर दिया है। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स क्या होते हैं? पहला होता है, देखिए, होता है नेचुरल राइट्स। अब ये नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? दोज विच आर गिवन बाय नेचर, मीन जो है कि जो आपके जो है कि गिवन बाय नेचर, और यू कैन से दैट गॉड, जो है कि हमें प्रोवाइडेड गॉड से है। मैं यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि हम जब भी नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की, तो ये सजेशन देता हूँ कि हम लिखे गिवन बाय नेचर, ज्यादा लिखें तो ज्यादा सही है। गॉड को थोड़ा न्यूट्रल कर दिया जाए, बिकॉज ये थोड़ा जो है कि थोड़ा आपके पर्सपेक्टिव को थोड़ा एक बायसनेस दिखाता है। तो जो है कि इसलिए मैं कहूँगा ये जो है कि आप ये प्रिफर करें कि नेचुरल राइट्स कौन से हैं, गिवन बाय नेचर है, जो कि डिनाई नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल जो है कि नेचुरल राइट में लिया जाए, तो जो है कि आपके एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जो है कि एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो है कि आपका क्या है, एक नेचुरल राइट है। मीन जो है कि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हमारा नेचुरल राइट है। इसी तरीके से देखिए तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? विच आर दोज राइट्स की मीन्स जो है कि आपके मियर ह्यूमन होने की वजह से जो आपके कुछ इनएलिएबल राइट्स होते हैं, इनएलिएबल राइट्स, तो उनके लिए जो है कि ह्यूमन राइट्स जो है कि कहलाते हैं, जो कि राइट्स हमारे हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। जैसे हमारी जो है कि एक डिग्निफाइड लाइफ, मीन जो है कि मियर ह्यूमंस की वजह से हमें एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो है कि अधिकार है, वो हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। तो आप इसको जो है कि ऐसे याद रख सकते हैं। देन फंडामेंटल राइट्स, दीज आर दी दोज राइट्स जो है कि हमारे किसी लॉ के लिए, मीन जो है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हो, और ये फंडामेंटल इन लॉ हो, जो कि एक इंडिविजुअल जो है कि इंडिविजुअल के राइट्स को जो है कि प्रोटेक्ट करे। ये जो है कि सर्टेन रिटन सेट ऑफ राइट्स होते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड होते हैं, उसे जो है कि फंडामेंटल कहते हैं, जो फंडामेंटल इन लॉ हो। देन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दोज राइट्स प्रोवाइडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट प्रोवाइडेड है तो उसे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। जैसे कि हम देखें तो हमारे जो है कि अदर देन फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ मेंशन है? इन दी पार्ट 3, जो कि आर्टिकल 12 to 35 है। बट अदर देन दी फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट होते हैं उनको लीगल राइट कहते हैं। जैसे आपका आर्टिकल 300A हो गया, वो क्या है? अभी आपके राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है, जो कि एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अदर बात करें तो आपका आर्टिकल 326 हो गया, जो आपको राइट टू वोट देता है, मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइज जो देता है, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, सफरेज की बात करता है, फ्रेंचाइजी सफरेज की बात करता है, मीन्स राइट टू वोट, ये सबके पास जो है कि सर्टेन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमारी हमारी जो है कि सोशियो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है कि सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है कि सस्टेन करता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट होता है स्टैट्यूटरी राइट्स, मीन जो है कि दोज राइट्स विच आर प्रोवाइड बाय स्टैट्यूट, मीन जो है कि किसी स्टैट्यूट से जो है कि प्रोवाइड हो, जो है कि प्रोवाइडेड हो, तो उन्हें हम स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। जैसे हमारा कौन सा राइट है, ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, जो आरटीआई हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 एक्ट से आया था अंडर दी आर्टिकल आर्टिकल जो है कि आपके अंडर दी आर्टिकल 19, मीन्स आर्टिकल 19 के अंदर जो है कि ये जो है कि कंक्लूड किया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके 21 में भी कोनेट होता है। तो ये जो है कि एक आपका जो है कि क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक स्टैट्यूटरी राइट्स है। देन मोरल राइट्स नथिंग बट जो है कि आपकी मॉरलिटी, मीन जो है कि ह्यूमन के मोरल एब्लिगेशंस की वजह से। जैसे मॉरल राइट्स क्या हो गए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मीन जो है कि ये सब मॉरल राइट्स हैं। देन पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, एनी डिग्नेटरीज हो गए। तो ये जो है कि एक जो है कि आपका ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कह लीजिए या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, मीन जो है कि एक जो हम जो है कि पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें जो है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये सब कॉन्सेप्ट देते रहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इमर्ज दैट सर्टेन राइट्स आर दी मॉरल राइट, जिसमें आप रिस्पेक्ट ये सब जो है करना, इंटीग्रिटी दिखाना, यूनिटी, तो ये सब जो है कि हमारे मॉरल राइट्स है। तो मैंने आपको ब्रीफली जो है कि ब्रीफ कर दिया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स, जो है कि हमने यहाँ समझ लिया। नाउ राइट्स एंड ड्यूटीज, अब यहाँ ड्यूटीज क्या होती है, ड्यूटीज को हम समझे तो ड्यूटीज इज नथिंग बट ये ऑब्लिगेशन है। मीन्स ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज इज नथिंग बट इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन। ये जो है कि मॉरल ऑब्लिगेशन है जो हमारे जो है कि किसी भी सिटीजन पे इम्पोज किए जाते हैं। मीन जो है कि सिटीजन के पास जो है कि कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन रहने चाहिए वाइल इंजॉइंग देयर राइट्स, मीन जो है कि वाइल इंजॉइंग देयर राइट्स। तो ये हमारे सर्टेन सेट ऑफ जो है कि मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप जो है कि सर्टेन जो है कि अगर राइट्स इंजॉय कर रहे हैं तो आप जो है कि कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन है जिसे ड्यूटीज के रूप में आपको परफॉर्म करना है। तो ये जो है कि सिंपली मैंने आपको बता दिया व्हाट आर दी यहाँ पे जो है कि ड्यूटीज और राइट्स के बारे में। एंड अब ये जान लेते हैं कि हाउ दीज राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। ये कोरिलेट कैसे करते हैं, मीन्स हमने ये तो जान लिया कि हमारे जो राइट्स एंड ड्यूटीज दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। अब ये दोनों कोरिलेट करते हैं, तो हाउ दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो ये आप जान लेते हैं थोड़ा कि ये दोनों कोरिलेट कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि राइट्स क्या है, ये सर्टेन जो है कि राइट्स जो है कि सिटीजन के पास होते हैं जो क्लेम करते हैं अगेंस्ट द स्टेट। बट ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज आर दी एक ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज है जो कि इंडिविजुअल को एक्ट करने में, मीन्स एक्ट करने में जो है कि सर्टेन वे में एक्ट करे टुवर्ड्स दी अदर्स और सोसाइटी। यहाँ पे मैं आपको एक कोट जो है कि कोट करना चाहूंगा। यहाँ पे एक कोट है गांधी जी का। उन्होंने जो है कि ये कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हम अपने अगर राइट्स को, मीन्स इफ वी आर परफॉर्मिंग अवर राइट्स एट बेस्ट, मीन हम जो कि अपने राइट्स को जो है कि एट बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ ड्यूटीज, मीन जो है कि देयर इज नो नीड ऑफ ड्यूटीज, तो हमें ड्यूटीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देन जो है कि अगर हम इफ वी आर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटीज करेक्टली, मीन जो है कि हम अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं करेक्टली, तो देयर इज नो नीड ऑफ राइट्स। तो जो है कि ये जो है कि इसी तरह कोरिलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो है कि अगर हम अपने राइट्स, मीन जो है कि मान लीजिए आप सबको जो है कि इक्वली ट्रीट कर रहे हैं अपने तरफ से, मीन जो है कि अगर आप सर्टेन राइट्स हैं, मीन जो है कि आप अपने राइट्स को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप टाइम पे टैक्स पे कर रहे हैं, या जो है कि सारी चीज़ों को जो है कि सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं, जैसे मीन्स मान लीजिए कोई अनटचेबिलिटी को जो है कि परफॉर्म ना करना, तो जो है कि सर्टेन ड्यूटीज आप पे इम्पोज ही नहीं की जाएंगी। जैसे अभी जो है कि मान लीजिए आप राइट है कि आप इंडिपेंडेंट कंट्री में है और अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो जो है कि वहाँ पे जो है कि आप अपने रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ये सब करेंगे, तो यहाँ पे ड्यूटीज की जरूरत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राइट्स अगर हम अपनी जो है कि परफॉर्मेंस पे रखें तो हमें ड्यूटीज की जरूरत नहीं है। और सर्टेन ड्यूटीज हो गया, मीन जो है कि मान लीजिए आप जो है कि सर्टेन टाइम पे जो है कि अपनी जो है कि पे टैक्स कर रहे हैं, सबके जो है कि सबके साथ जो है कि एक जो है कि ब्रदरहुड वाले जो है कि फीलिंग को बनाकर रखे हैं, सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन कर रहे हैं, देन जो है कि हमें राइट्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो कि हमने राइट टू इक्वालिटी हो गया है या फ्रीडम हो गया, राइट जो है कि राइट लाइफ एंड लिबर्टी, तो ये सब चीज़ें जो है कि इस तरह से हम थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये राइट्स और ड्यूटीज़ कैसे एक आपस में कोरिलेट करते हैं। तो ये जो है कि रफली मैंने एक कोड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। एंड नाउ कमिंग बैक टू मीन्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैसे कोरिलेट करते हैं। तो राइट्स जो है कि मैंने बता दिया कि आपको जो है कि क्या है, ये सर्टेन जो है कि क्लेम है जो कि हम इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में
जो है कि हेल्प करते हैं। एंड ड्यूटीज क्या है, ये जो है कि सर्टेन ड्यूटीज जो कि परफॉर्म करें, मीन जो है कि कैसे कोरिलेटेड है, मीन जो है कि सर्टेन ड्यूटीज अगर आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मीन जो है कि ड्यूटीज सर्टेन ड्यूटीज को आप परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इनहेरिट ना करें, मीन हिंड्रेंस ना डालें, मीन जो है कि हिंड्रेंस ना करें आपके राइट्स को, मीन जो है कि आप जो है कि अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो किसी के अदर पर्सन का, मीन जो है कि अदर पर्सन का कोई भी राइट जो है आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, हिंड्रेंस नहीं होगा, तो वो जो है कि सर्टेन उसकी फुलफिलमेंट ऑफ राइट हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ दीज राइट्स एंड ड्यूटीज आर दी कोरिलेटेड। तो आई होप जो है कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, तो आपको ये जो है कि अच्छे से समझ में आएगा एक सिंपल लेमन्स टर्म में। देन जो है कि हम एक चीज जान लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मीन जो है कि जो राइट टू लाइफ है, मीन्स एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो राइट टू लाइफ जो है इट कम्स विद, जो है कि अपना राइट टू लाइफ है, इट कम्स विद द ड्यूटी ऑफ अदर्स टू नॉट हार्म यू, ड्यूटी ऑफ अदर्स टू नॉट हार्म यू। मीन जो है कि हमारा जो है कि राइट और ड्यूटीज कैसे कोरिलेटेड है, मीन जो है कि देखिए आपके पास राइट टू लाइफ है, बट जो है कि अगर कोई ड्यूटी अपनी नहीं परफॉर्म कर रहा है, हार्म यू, अगर आपके पास राइट टू लाइफ है मीन्स जो है कि आपके जीने का पूरा अधिकार है आपके पास, बट समवन इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी टू हार्म यू, तो जो है कि आपके राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं बचेगा ना। तो इसीलिए दे आर इंडिपेंडेंट, मीन जो है कि इंडिपेंडेंट तो है, दीज आर इंडिपेंडेंट बट को एग्जिस्ट टूगेदर, मीन जो है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बट दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसी सेंस में जो है कि इसको कहा जाता है कि हमारे राइट्स और ड्यूटीज कैसे आपस में को रिलेट करते हैं। आई होप जो है कि ये आपको ब्रीफली एक बार समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट इज द ड्यूटीज। देन जो है कि यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट फॉर्म में लगा रखा है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो समझ में आएगा जिन्स कैसे रिलेट करते हैं कि ये आर कॉम्प्लीमेंट्री लाइक फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन जो है कि आपके पास फ्रीडम है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो कि मैंने राइट टू लाइफ के एग्जाम्पल से समझाया। देन जो है कि डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड आवर राइट्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ड्यूटीज परफॉर्म बाय द अदर्स, मीन जो है कि हमारे राइट्स कैसे डायरेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं ड्यूटीज ऑफ अदर के परफॉर्मेंस पे, तो ये भी डिपेंड करता है कि जैसे इस एग्जाम्पल में देखें तो राइट टू लाइफ और ड्यूटी कैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है। देन जो है कि सिटीजन अगर अपनी परफॉर्म करे ड्यूटी अबाइडिंग बाय द लॉ, जैसे पेइंग टैक्स हो गया या फाइन्स हो गया, तो हमें जो है कि सर्टेन राइट्स नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। Then emphasis on the duty should not be at the cost of the de-emphasizing the rights, मीन जो है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है कि ड्यूटी के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस डाल के उनके राइट्स का ही जो है कि आप जो है कि वायलेशन करें, मीन जो है कि ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हमारा जो पेइंग टैक्स है इट इज वन ऑफ द लीगल राइट, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है, मीन जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A में, उसमें जो है कि इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि पेइंग टैक्स जो है कि एक लीगल ड्यूटी है, नॉट दी फंडामेंटल ड्यूटी। इसीलिए जो है कि ये लाइन आप समझ सकते हैं कि हम इम्फेसिस नहीं कर सकते किसी ड्यूटी को जो डी एम्फेसाइज कर दे किसी के राइट को। मीन जो है कि मान लीजिए कोई पर्सन सर्टेन जो है कि जैसे हम टैक्स पेमेंट की बात करें, टैक्स पेमेंट की, तो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड मीन जो है कि इकोनॉमिक लिमिट्स बनाई गई है कि इतना इनकम ग्रुप जो है, एक्स इनकम ग्रुप इतना 5% टैक्स पे करेगा, वाई इनकम ग्रुप मीन्स मोर देन वाई इनकम, जैसे जैसे 10 लाख वाले 10% करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बनाया है कि किसी का राइट भी जो है कि डी एम्फेसाइज ना हो। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज आर मीनिंग इन कंजक्शन, मीन जो है कि ये दोनों तभी मीनिंगफुल है जब ये आपस में एक दूसरे के साथ कंजक्ट मीन जो है कि कंजक्ट करें, मीन जो है कि इनके साथ जो है कि तालमेल बैठे, तभी जो है कि इनका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आएगा। तो आई होप जो है कि अब राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में थोड़ी आपको ब्रॉड क्लियरेंस आ गई होगी। देन मूविंग टू अवर दिस टॉपिक, अब जो है कि हम यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बातें देख लेते हैं कि हाउ दिस फंडामेंटल ड्यूटीज आर इमर्ज, मीन जो है कि हमें ये कॉन्सेप्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखना क्यों पड़ा। तो इसके लिए थोड़ा जो है कि हम जो है कि बैक जाते हैं, जब हिस्ट्री ऑफ जो है कि हम हिस्ट्री ऑफ थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं। मीन जो है कि एक मूवमेंट लॉन्च किया गया था जयप्रकाश नारायण ने 1974। अब जो जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने 1974 में एक बिहार में जो SNDP मूवमेंट है, जो कि आप जो कि मूवमेंट था एक लॉन्च किया गया था 1974 में इन दी बिहार। तो उस मूवमेंट के बाद एंड जो है कि इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई थी 1975 में 25 जून 1975 को, तब जो है कि गवर्नमेंट को लगा था कि नाउ द टाइम कम्स कि हम जो है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्वॉल्व करें। और ये ऐसा क्यों हुआ कि आप सोच रहे होंगे कि वाई इट इज नॉट, मीन जो है कि वाई फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ नॉट included at the time of commencing constitution, at time of commencing
कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस करते वक्त हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों नहीं ऐड किया? अब इसका रीजन भी जो है कि ब्रीफली आप जान लीजिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो जो है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, पहली बात तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, और जो भी मतलब पार्टीशन की वजह से जो है कि डीफेडराइजेशन हुए थे, पार्टीशन की वजह से डीफेडराइजेशन हुआ था, हमें जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि मास एक्सोडस और ये सब हुआ था, इन सब को चलते हुए और अपनी कंडीशन की इकोनॉमिकली वायबिलिटी और जो है कि एक अनस्टेबिलिटी देखते हुए हमने जो है कि सिर्फ अपने सिटीजन्स को राइट कन्फर्म किए, सिर्फ जो है कि राइट्स दिए गए कि मान लीजिए हम सिर्फ राइट्स कन्फर्म कर रहे हैं, कि हम ड्यूटीज अगर कन्फर्म कर देते उस वजह से तो फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता अच्छे से, तो हिंड्रेंस करता, तो इसीलिए जो है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट जो है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पे हमने राइट्स इंक्लूड किए और डीपीएसपी इंक्लूड किए, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रोविजन को नहीं इंक्लूड किया। बट लेटर ऑन जब धीरे धीरे जो है कि चीज़ें बढ़ने लगी, थोड़ा इकोनॉमी जो है कि अपनी जो है कि फेस पे आने लगी, इंडस्ट्रीज बनने लगी, तब जो है कि कुछ मूवमेंट्स होने लगे, जैसे जैसे जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जो है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें बिहार में बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जो है कि ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। देन जो है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है आपके जो है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, तब जो है कि लॉ मिनिस्टर थे, देन लॉ मिनिस्टर HR गोखले, इन्होंने रिकमेंड किया कि अब जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्वॉल्व कर लिया जाए, मीन्स इंक्लूड कर लिया जाए। तो इसी के चलते जो है कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है कि फॉर्म की गई, जिसकी नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज को जिन्होंने बताया, और ये एज ए इंक्लूड हुआ न्यू चैप्टर। वो न्यू चैप्टर कहाँ ऐड हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी है, उसमें जो है कि एक नया चैप्टर आर्टिकल 51 में एक नया चैप्टर ए करके जो है कि 51A आर्टिकल जो है कि बना दिया गया, और जो कि बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो ओरिजिनली देखें तो ओरिजिनली हमारे पास जो है कि यहाँ पे देखिए, ओरिजिनली हमारे पास जो है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो कि ऐड की गई। तो यहाँ पे जो है कि आइए थोड़ा फैक्चुअल जो है कि ब्रीफिंग कर लें। ये जो है कि आप जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, जो हमने इतनी देर से कहानी पढ़ी ये उसी में जो है कि वर्डिंग में लिखा हुआ है। देन जो है कि ओरिजिनली हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट लेटर ऑन दी by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में जो है कि दिस Constitutional Amendment Act on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की वजह से जो है कि ये अमेंडमेंट किया गया, और इससे में जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया इन दी आर्टिकल 51A, जो कि ओरिजिनली जो है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करता है। ओरिजिनली कितनी थी ये बात याद रखनी है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में जब ऐड किया गया था तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट लेटर ऑन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द 2002 जो है कि उसने जो है कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड कर दी, जो कि बात करता है चाइल्ड की एजुकेशन, जो कि 6 to 14 ईयर जो है कि चाइल्ड होंगे उनकी जो है कंपल्सरी एजुकेशन में, जो कि इस आर्टिकल ने, इस अमेंडमेंट ने आपके आर्टिकल 21A को भी इंक्लूड किया था, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है 6 to 14 ईयर चिल्ड्रंस के। तो यहाँ पे जो है कि एक नई फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी थी जो 11 थी। अभी हम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ब्रीफली गो थ्रू कर लेंगे। देन जो है कि अगला देखें तो ये कहाँ से इंस्पायर किया गया, ये USSR जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन जो है कि सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से जो है कि इसको हमारे सोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि इंस्पिरेशन लेके इसको इंक्लूड किया गया है। जो है कि नेक्स्ट देखते हैं जो कि रिकमेंडेशन की बात करता है। ये रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसमें कि टोटल कितने मेंबर थे? 12 मेंबर्स की कमेटी बनी थी, जिसमें 12 मेंबर्स थे, जिनके रिकमेंडेशन पे जो है कि ये कमेटी फॉर्म हुई, और रिकमेंडेशन पे ही हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। और लीगल स्टेटस क्या है? जो कि नॉन जस्टिएबल है, मीन जो है कि इसके वायलेशन पे आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट वॉक नहीं कर सकते हैं, मीन जो है कि एनी कोर्ट में जो है कि सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट में आप जो है कि इसके साथ वायलेशन पे नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स इट इज नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर, ये जो है कि नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर है। इसको जो है कि ये मैंने जो है कि अदर लेक्चर में जो है कि आप प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से जो है कि इनको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जो है कि एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि इनके डिफरेंस क्या होते हैं। जैसे जस्टिएबल, नॉन जस्टिएबल हो गया, मीन्स प्रीवियस लेक्चर में ही किया हुआ है ये, तो जो है कि आप वहाँ से इसको एक बार देख सकते हैं। तो देखिए कि अगर इसका स्टेटस तो है ये नॉन जस्टिएबल प्लस नॉन एनफोर्सेबल है, बट इट इज प्रोवाइडेड की, मीन्स अगर सर्टेन प्रोविजंस है, मीन्स सर्टेन प्रोविजंस और बाय द एक्ट से जो है कि इनको जो है कि जो भी हमारी ड्यूटीज दी हुई हैं, जो हमारी ड्यूटीज है, इनको जो है कि एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये इसके लिए जो है अलग से एक्ट बनाने पड़ेंगे, तो ये इनको इम्पोज करने के लिए चीज़ें हैं, जो कि अभी आगे हम जो है कि और ब्रीफली इसको देख लेंगे। देन जो है कि एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये खाली सिटीजन पे अप्लाई होगा, मीन जो है कि कोई भी फॉरनर हो गया, कोई भी फॉरनर मीन जो है कि नॉन सिटीजन पर्सन पे
ये ड्यूटीज इम्पोज नहीं की जाएंगी। बट यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शंस है, जैसे उन पर ये ड्यूटीज तो इम्पोज नहीं है, बस जो कि हमारी पहली ड्यूटी जो है कि आइडिया, नोबल आइडिया को जो है कि इंस्पायर करना है और इम्प्रीच करना है, और जो है कि हमारे जो है कि पहला ड्यूटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल रिस्पेक्ट करना है, अवॉइड करना है और नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है। बट कोई फॉरनर आके जो है कि हमारे नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करना है तो सर्टेन प्रोविजन प्रोवाइडेड है नेशनल फ्लैग एक्ट में, जिससे जो है कि इन पे जो है कि कोई भी जो है कि लीगल एक्शन लिया जा सकता है और फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो ये सब सर्टेन एक्ट के थ्रू एनफोर्स करके प्रोवाइडेड है, जो कि हम आगे देखते हैं अभी। देन जो है कि नेचर क्या है, ये मोरल और सिविक ड्यूटीज है जो कि मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन ये लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको जो है कि यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे पहले यहाँ पे मैंने जो एक इसमें चैनल पे घटना चक्र पॉलिटी की वीडियो है, तो उसमें जो है कि मैंने इनको जो है कि याद करने का स्टोरी फॉर्मेट में बहुत ही ब्रीफली जो है कि वहाँ इसको ब्रीफ किया है, आराम से याद करा है कि ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे हम माइंड में रिटेन रखें। तो आप उस वीडियो के उस पार्ट सेक्शन को रेफर कर सकते हैं उसके लिए। पर यहाँ पे मैं जो है कि ब्रीफली आपको बता देता हूँ जैसे याद कैसे रखना है आपको। तो एक बार मैं बहुत ही थोड़ी स्पीड में जो है कि इसको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हम लोग ब्रिटिश से जो है कि इंडिपेंड हुए, तो हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हमें क्या करना है, उसे अबाइड रहना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना है और रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। पर नेशनल सॉन्ग की यहाँ बात नहीं हुई है, नेशनल सॉन्ग की यहाँ बात नहीं है। जो हमारे नेशनल सॉन्ग का जनगण मन जो है कि नेशनल सॉन्ग को जो है कि इसमें बात नहीं है यहाँ पे, एंथम और सॉरी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, नेशनल एंथम है जनगण मन यहाँ पे, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे कि पहली ड्यूटी क्या है, ए में क्या है कि हम अबाइड रहेंगे, ए से अबाइड रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल फ्लैग को। देन जो है कि जिसके वजह से हमें फ्रीडम मिली है उनके नोबल आइडियाज़ को जो है कि हम इम्प्रीच करेंगे, मीन जो है कि इंस्पायर होंगे उनसे, फ्रीडम ऑफ उनके स्ट्रगल से। और उन्होंने क्या किया था, हमारी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया था, जिससे हम जो है कि ये याद रखेंगे कि हमें कभी भी जो है कि रेंडर सर्विस करनी हो, चाहे जो है कि हमें डिफेंड करना हो अपनी कंट्री को, मीन सॉवरेनिटी बचाने के लिए हमें कंट्री को डिफेंड करना हो, तो ये हमारी चौथी ड्यूटी होती है जिसके लिए हमें बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा। और जब हम नेशनल सर्विस कर देंगे तो सब में जो है कि एक हार्मनी बन जाएगी, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड जो है कि प्रमोट होगा। और इसके साथ साथ हमें जो है कि यहाँ ब्रदरहुड की बात है तो डिग्निटी ऑफ वुमेन जो भी है उनको जो है कि प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रिनाउंस करनी पड़ेगी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो भी परफॉर्म हो रही है। तो ये यहाँ से हमारी जो कि 5 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। देन जो है कि ये 3 फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी नेक्स्ट बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ दी अपना जो है कि कंपोजिट कल्चर, जैसे रिच हेरिटेज कल्चर है, मीन्स जो है कि इंडिया का कैसा कल्चर है आप पढ़ेंगे तो है कंपोजिट कल्चर। तो कंपोजिट कल्चर है जो कि हम सोसाइटी में भी यूज करते हैं, जैसे आर्टिकल 51 का सेक्शन F हो गया। तो ये जो है कि हमारे कंपोजिट कल्चर को जो प्रिजर्व और जो है कि उनके रिच हेरिटेज को, वैल्यूज को जो है कि प्रिजर्व करने की बात करता है। देन जो है कि अगला जो बात करता है जी जो है कि बात करता है इन्वायरमेंट की क्लीनिनेस और जो है कि इंक्लूड करता है सारे फॉरेस्ट, लेक एंड वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपके साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ द रिफॉर्म एंड इंक्वायरी पे बात करता है। देन जो है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को और जो है कि कोई भी डैमेज नहीं करना है, और वायलेंस को ऑब्जर्व करना है, जो है कि नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, और स्ट्राइव करना है कि हम सारे स्फेयर में जो है कि टुवर्ड्स एक्सीलेंस को अचीव करें। और लास्ट जो है कि ऐड की गई है जो कि चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, मीन्स पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो अपनी एजुकेशन को पूरा करें। तो इसी के साथ जो है कि हमने देख लिया व्हाट आर ब्रीफली फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे हमने 2 चीज़ें अब जो है अच्छे समझ लिया कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ में डिफरेंट क्या है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने अच्छे समझ लिया। और इसको जो है कि आप एक बार उस वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा और आराम से मैंने जो हाँ याद कराने की कोशिश की है, तो ये आप ऐसे स्टोरी फॉर्मेट से याद रख सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी से कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो ये देखिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि सिटीजन को एक्सपेक्टेड है कि फॉलो करे। मैंने बताया ये क्या है, सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, मीन जो है कि आपको जो है कि कोई एनफोर्समेंट नहीं है, मीन जो है कि आप पे जो है कोई इम्पोजिशन नहीं है कि आपको फॉलो करना है। बट ये जो है कि सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि आप करें, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप फॉलो करें, क्योंकि आप सर्टेन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। एंड मैंने बताया कि राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे आपस में कोरिलेटेड है, मीन जो है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में कैसे कोरिलेटेड है, कि अगर आप जो है कि राइट्स में जो है कि एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जो है कि आप अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं पर आप अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे, तो किसी भी इंडिविजुअल के राइट को आप इन्फ्रिंज कर सकते हैं। इसीलिए सर्टेन जो है कि आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। देन इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दी इंडियन सिटीजन्स, में जो है कि नॉन सिटीजन्स पे ये इम्पोज नहीं की जा सकती है। देन दीज मोरल ड्यूटीज अलॉन्ग विद दी रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल सिंबल्स, में जो है कि
नेशनल सिंबल्स हो गए, जैसे यहाँ पे खाली बात है एंथम की और जो है कि फ्लैग की, बट यहाँ पे जैसे ये सॉन्ग की बात नहीं है, बट हमें जो है कि मॉरल ड्यूटीज को फॉलो करते हुए सॉन्ग की भी रिस्पेक्ट करनी है। देन जो है कि हमारे सिंबल हो गए, सिंबल्स हो गए, जैसे हमारा जो है कि नेशनल सिंबल जो है कि आपके अशोक अशोक पिलर पे जो है कि स्तंभ है लॉयन वाला, 4 फेसेस लॉयन, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अपने जो है कि लोटस हो गया जो हमारा नेशनल फ्लावर है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको मॉरल ड्यूटी ऑब्लिगेट करना है। एंड ये नॉन जस्टिएबल है जो कि मैंने बता दिया। एंड नो ड्यूटी ऑन दी स्टेट मीन्स स्टेट पे कोई भी ऐसी मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को इम्पोज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास ऑलरेडी वेरी वाइड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि वो परफॉर्म करता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट के ऊपर मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये याद रखेंगे। बट हम स्टेट से जो है कि क्या क्लेम करते हैं, अपने राइट्स को क्लेम करते हैं। देन जो है कि ये रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, हमारी इंडियन वैल्यूज को, क्योंकि जितने फंडामेंटल आपने देखे होंगे ड्यूटीज देखे होंगे वो हमारे इंडिया के जो है कि वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन जो है कि कुछ उसी तरीके से हमारी इंडियन कल्चर और सोसाइटी है तो वो वैसा ही साउंड करते हैं। देन जो है कि यहाँ मैंने सर्टेन आर्गुमेंट्स लगा रखे हैं कि व्हाट आर दी आर्गुमेंट्स इन दी फेवर और दी अगेंस्ट, मीन जो है कि क्या क्रिटिक्स है, मीन जो है कि क्या क्रिटिक्स है फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो आइए वन बाय वन करके इनको ब्रीफली देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट्स इन फेवर देखते हैं कि क्या करते हैं, सिटीजन के इंश्योर करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंश्योर हो जाए, अदर्स के फंडामेंटल राइट को इंश्योर करेंगे। देन एक्टिव सिविल सोसाइटी मीन जो है कि प्रमोट करेगा, मीन जो है कि सोसाइटी में एक्टिवली आपका रोल होगा, मीन्स अपने ड्यूटीज को आप परफॉर्म करेंगे तो आप जो है कि इंस्पायर होंगे और जो है कि दूसरों को भी करेंगे, जो कि है गला हमारे जो कि सिटीजन्स के लिए फेवर में, तो सिटीजन्स को इंस्पायर करेंगे आप। देन जो है कि आप कंसिशियस सिटीजन बनेंगे, मीन्स एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो ये सब जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के जो है कि हमारे फायदे हैं फॉर सिटीजन्स। गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये डिटरेंट टू दी एंटी नेशनल एक्टिविटीज, मीन जो है कि कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ बर्निंग ऑफ फ्लैग हो गया, या जो है कि आप जो है कि खड़े होकर अपने मदरलैंड इंडिया को जो है कि कुछ रॉन्ग वर्ड्स या जो है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस में जो है कि कुछ कह रहे हैं, तो ये जो है कि गलत होगा। तो ये इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज मीन सिटीशन के अंदर आना चाहिए। तो ये सब जो है कि यहाँ गवर्नमेंट के लिए दिया गया है और इनको एनफोर्स कर सकते हैं वो थ्रू लॉज की। जैसे मैंने बताया कि नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो जो हमारा नेशनल फ्लैग कोड है उसमें जो है कि सर्टेन चीज़ें लिखी हैं जिसके थ्रू आपको फाइन और जेल इम्पोज हो सकता है। देन जो है कि गवर्नेंस में देखें तो ये जो है कि हमारे जो है कि डीपीएसपी क्या करता है, इंश्योर करता है कि वेलफेयर स्टेट को है कि कॉन्सेप्ट को इंश्योर करता है। तो ये जो है कि हेल्प करेगा फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि वेलफेयर के ये जो है कि बेनिफिशियल होगा। देन जो है कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मीन जो है कि ये सोसाइटी को और बेटर और डेवलप करेगा नेशन को, कि हम ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी का राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होगा। तो हम फुल्ली जो है कि राइट्स क्या करते हैं सिटीजन्स को जो है कि फुल्ली डेवलप करते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारी गवर्नेंस में हेल्प होगी। देन लीगली देखा जाए तो लीगली क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज को, मीन जो है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं उसको जो है कि इंटरप्रिटेट करने में हमारी सुप्रीम कोर्ट की मदद करता है। एंड इट एड टू द इंटरप्रिटेशन, मीन जो है कि वैलिडिटी ऑफ द लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ में हमारी हेल्प करता है। देन क्रिटिक्स देखी जाए तो व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये देखिए पहली बात तो ये नॉन एनफोर्सेबल है, मीन्स आप डायरेक्टली इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, बट सर्टेन एक्ट के थ्रू, मीन विदाउट द एक्ट इट इज नॉट एनफोर्सेबल एनीवेयर। तो जो है कि सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन के रह जाते हैं जो सिटीजन फॉलो करें या ना करें। तो ये चीज़ जो है कि इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है। देन इट लैक्स द प्रैक्टिकल वैल्यू, मीन जो है कि इसको में कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। मीन जो है कि आपने सर्टेन जो है कि बात नहीं की थी कि आप जो है कि कोई भी जो है कि इसको जो है कि वायलेशन कर रहे हैं, जो कि आगे देखेंगे, जो कि जस्टिस वर्मा कमेटी थी उसमें जो है कि बताया गया। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक यही हमारी जस्टिस वर्मा कमेटी जो कि इसके ऊपर बात करती है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप जो है कि इस पे जो है कि प्रैक्टिकली जो है कि पॉसिबल फिजिबल नहीं है, मीन जो है कि ड्यूटीज़ को परफॉर्म कराना है तो आप जो है कि सर्टेन फाइन ये सब इम्पोज कीजिए, जो कि गवर्नमेंट ने जो है कि इस रिकमेंडेशन को मना कर दिया। मीन्स जो कि वहाँ 2-3 रिकमेंडेशन मना की थी गवर्नमेंट ने, तो इस रिकमेंडेशन को भी मना किया गया कि मीन जो है कि स्वर्ण सिंह कमेटी में भी कहा गया था और यहाँ भी लेटर ऑन भी कहा गया था। दोनों टाइम पे जो है कि गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये जो है कि मॉरल ऑब्लिगेशन ही रहने देते हैं। अभी जो है कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम इम्पोज कर सके सर्टेन पनिशमेंट और दी फाइन। तो ये जो है कि लैक्स प्रैक्टिकल वैल्यू इसीलिए हो जाता है कि लोग जो है कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। और दूसरी बात है कि डिसऑर्गेनाइज माना जाता है कि मीन जो है कि ऑर्गेनाइजेशन इसका सही नहीं है। मीन जो है कि जो ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है तो ये सब नहीं है। मीन जो है कि बहुत ही वेइंग लैंग्वेज और जो है कि बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज मीन जो है कि टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिया है। जैसे आप किसी
दूर रूरल सेटिंग में जाएंगे और कहेंगे कि आपके पास एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करके रखना है, तो ये टेक्निकलिटी ऑफ वर्ड कोई कॉमन पीपल जो है कि नहीं समझ पाएगा। और सोचिए, ये तो अभी की बात हो रही है कि अभी भी किसी रूरल सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ जो है कि ये सब वर्ड नहीं समझ पाएंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दी 1976 जो कि हमारा जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज था, तो वहाँ पे जो है कि ऐसे टेक्निकल वर्ड जो है कि आप जो है कि राइट्स को तो हम हमारे इंडियन जो है कि उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे, तो जो है कि इन ड्यूटीज के इस वीकनेस को कैसे समझते, तो इसलिए माना जाता है कि ये डिसऑर्गेनाइज और नॉन एग्जॉस्टिव थे, और जो है कि ये चैलेंज थे ड्यू टू दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन दी इंडिया। तो ये सब जो है कि सर्टेन क्रिटिसिज्म हो गए, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बहुत ओवरव्यू दे दिया है। आई होप जो है कि आपको समझ में आ गए होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो वाई इज देयर अ नीड फॉर दी न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जो है कि एक बात चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अब ऐसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है यूपीएससी हमारे मेंस में कि क्या हमारे पास नीड है कि अब न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाए, इनको अमेंड करके चेंज किया जाए, यहाँ से कोई स्क्रैपिंग हो सकती है, मीन जो कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को हटा के नए फंडामेंटल ड्यूटीज लाए जाए, कि इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज में और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है कि सर्टेन आपके जो है कि पॉइंट्स है कि ये नीड क्यों है, पहले ये समझते हैं कि व्हाई दिस इज नीडेड। तो यहाँ पे देखिए, एवरी राइट नीड टू कॉम्प्लीमेंट विद द ड्यूटी, मीन जो है कि सारे राइट जो है कि कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए ड्यूटी के साथ, जो कि मैंने समझाया कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जैसे आपके राइट टू लाइफ हो गया या राइट टू जो है इक्वलिटी हो गया, तो उनको ड्यूटी से कॉम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि हमारे गांधी जी ने कहा था कि ये दोनों को रिलेटेड कैसे हैं कि आप जो है कि राइट्स को अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ड्यूटीज की नीड नहीं है, और ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे तो राइट्स की नीड नहीं है। तो यहाँ पे जो भी इम्बैलेंस आ रहा है, तो उसको इम्बैलेंस को बनाने के लिए सो कॉम्प्लीमेंट करना होगा ड्यूटी से। देन शुड मीट दी एवर ग्रोइंग स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट। जैसे जैसे देखिए हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बहुत लिमिटेड थे, बट अभी देखिए तो आर्टिकल 21 में ही, मीन्स आर्टिकल 21 जो कि हमारा लाइफ एंड लिबर्टी है, लाइफ एंड लिबर्टी, उसमें देखिए कितने सारे जो है कि फंडामेंटल नए नए राइट जोड़ दिए गए, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट का जोड़ दिया, फिर जो है कि आपको हेल्दी एयर जो है कि ये सब रहना चाहिए, तो इस तरह के राइट्स ऐड होते जा रहे हैं, है ना। राइट टू प्राइवेसी हो गया, ये सब फार्म में जो है कि रिसेंटली ऐड हुए राइट्स हैं। तो ये जो है कि यही कह रहा है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का स्कोप तो जो है कि वाइड हो रहा है, पर आपकी ड्यूटीज का भी जो स्कोप वो जो है कि वाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, दैट्स व्हाई वी नीडेड द न्यू सेट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मैं जो है कि आपको ये समझा रहा हूँ कि ये मेंस पर्पज से जो है कि चीजें हम कैसे जो है कि टैकल करेंगे। देन जो है कि न्यू ड्यूटीज टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में, जैसे देखिए अब धीरे धीरे जो है कि डिजिटाइजेशन इतना बढ़ गया है कि लोग जो है कि आपके फंडामेंटल राइट में कह रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस या जो है कि डिजिटल एक्सेस को भी इंक्लूड करने का जो है कि बात कर रहे हैं। तो उससे जो है कि हम अपने ड्यूटीज को भी इम्पोज करें कि सर्टेन जो है कि चीज़ें हो, जैसे एआई जो है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसका जो है कि जैसे डीप फेक्स हो गए, या जो है कि और भी चीज़ें होगी, वीडियो फॉर्जिंग हो गई, कोई भी मीन जो है कि कोई भी वीडियो को जो है कि आप जो है कि मैनिपुलेट करके जो है कि उसको जो है कि वायरल कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या किसी की इमेज को डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो ऐसी सर्टेन ड्यूटीज भी बनाई जाए, मीन जो है कि इम्पोज की जाए सर्टेन ड्यूटीज, और जो कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि सर्टेन फाइन और इम्पोजिशन हो, तो इसको थोड़ा जो है कि देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के साथ सर्टेन ड्यूटीज इम्पोज की जाए, जिससे हम जो है कि बाकी डिजिटल जो रेवोल्यूशन हो रहा है इनको टैकल डाउन कर सके। देन जो है कि सेटिंग दी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा जो है कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करे और अच्छे से, मीन जो है कि अभी जो है कि सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लगी है, तो उसी को जो है कि टैकल डाउन करने के लिए कुछ हमें न्यू सेट्स ऑफ द राइट चाहिए, ड्यूटीज चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर जो है कि इसका जो है कि आंसर यस है, तो जो है कि ये सब चीज़ें मैंने यहाँ बता दी कि शुड फंडामेंटल जो है कि ये जो है कि शुड फंडामेंटल ड्यूटीज बी लीगली एनफोर्सेबल। तो जो है कि लीगली एनफोर्सेबल जो है कि होना चाहिए, यहाँ पे जो मैंने सर्टेन पॉइंट्स बताए, तो वो जो है कि लीगली एनफोर्सेबल होंगे तभी जो है कि अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर यस इसका आंसर है, मीन जो है कि अगर लीगली एनफोर्सेबल है, तो जो है कि री करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्लिगेशन को, प्रमोट करेंगे पेट्रोटिज्म मीन देशभक्ति और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और जो है कि स्टेटवेयर करेंगे लाइक डीपीएसपी फॉर द लेजिस्लेशन, मीन जो है कि जैसे डीपीएसपी क्या माना जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन माना जाता है। तो वो जो है कि इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी हेल्प करेंगे अपनी लेजिस्लेशन को जो है कि प्रमोट अच्छे बेटर से बनाने में, और गाइडलाइन बन जाएंगे, गाइड करेंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये जो है कि सर्टेन चीज़ें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर ली है। देन जो है कि आप देखें तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में आइए ब्रीफली देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको गो थ्रू कर दूंगा बहुत ब्रीफली, यहाँ पे जो है कि मैंने सर्टेन चीज़ें लगा रखी हैं। इनका काम था, मीन जो है कि कमेटी अपॉइंट की गई थी इन 1998 कि इफेक्चुएशन ऑफ द ड्यूटीज़ देखें, मीन जो है कि हमारी ड्यूटीज़ इफेक्टिवली
इन एप्लीकेशंस है कि नहीं, में जो है कि वो काम कर रही कि नहीं सही से। तो यहाँ पे इसीलिए जो है कि ये जो है कि कमेटी को फॉर्म किया गया था 1998 में। इनके हेड थे जस्टिस वर्मा, कमेटी के जो यही इनके चेयरमैन थे, टू रिस्पॉन्स द नीड ऑफ द इफेक्टिव प्लान फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए, जो कि गोल सेट कर सके, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम द अर्ली एज। तो इसलिए इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, और उन्होंने जो है कि बहुत सारी चीजें जो कि एनालाइज की, बहुत सारे लॉ स्टैट्यूट्स ये सब पढ़े, और बताया कि जो हमारी ड्यूटीज जो प्रेजेंटली प्रोवाइडेड है उसके लिए तो बहुत सारे लोग जो है कि पहले से अफेक्टेड, मतलब जो है कि प्रोविजन में हमें जो है कि पहले से अप्लाइड है। जैसे देखिए पहला जो है कि इन्होंने बताया कि जैसे आप जो है कि नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में जो है कि जैसे नेशनल फ्लैग कोड है अपना, उसी तरीके से एक है नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का, जिसमें जो है कि ये प्रोविजन प्रोवाइडेड है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं नेशनल फ्लैग को या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या नेशनल एंथम को, इट इज डीम्ड अनलॉफुल अंडर दिस एक्ट। में जो है कि इसी एक्ट के अंदर जो है कि ये अनलॉफुल है। मीन जो है कि ये आपका जो है कि आपके ऊपर फाइन और इम्पोजमेंट, फाइन इम्पोजिशन के जैसे प्रोविजन यहाँ प्रोवाइडेड है। देन जो कि नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि कोई भी कास्ट रिलीजन में जो है कि सर्टेन ऑफेंसेस फॉर द कास्ट रिलीजन से सिविल राइट्स और प्रोमोटिंग द इक्वालिटी, ये क्या प्रोवाइडेड है, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955 में। जो इस चीज ने जो है कि यहाँ पे सर्टेन प्रोविजन, लीगल प्रोविजन और पनिशमेंट जो है कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं सर्टेन ऑफेंसेस टुवर्ड्स द कास्ट रिलीजन, और जो है कि सिविल राइट को, इक्वालिटी को प्रमोट जो है कि ना करें, जो है कि हिंड्रेंस लाए। तो यहाँ पे इस एक्ट में इसकी बातें हैं। देन जो है कि इसी तरीके से जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो है कि करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसे वोट जो है कि इन द नेम ऑफ रिलीजन और ये सब है, जो कि हमारा हमारा जैसे डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है कि आपके आर्टिकल 48 में जो है कि स्लॉटर ऑफ काउ ये लिखा हुआ है। देन जो है कि आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कि यूसीसी जो है कि आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। तो ये जो है कि अब थोड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स में यूज होने लगा। ये मीन्स ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है। तो इसी एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो कि जैसे हमारे आरपी एक्ट 1951 में सर्टेन प्रोविजन है कि इसको जो है कि टैकल डाउन किया जाए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो है कि इन्होंने बताया था कि ये सब सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है सर्टेन सर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे नेक्स्ट देखें तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में प्रोमोट करेगा कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे हमारा जो है कि आपका कौन सा आर्टिकल 51A(G) जो है कि हमारा जो है कि क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें वाइल्ड लाइफ भी आता है, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि इन्वायरमेंट हम बहुत प्रिसाइजली ब्रीफली पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है कि सर्टेन प्रोविजन यहाँ पे पहले से प्रोवाइडेड है। इसी तरीके से आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1950 जो है कि मैंने बताया, ये दोनों जो है कि उसको इम्पोज करने के लिए काफ़ी है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने ऐसे सर्टेन रिकमेंडेशन दिए थे जो कि हमारे इफेक्ट ऑफ द ड्यूटीज को बताते हैं। तो ये मैंने आपको प्रिसाइजली बता दिया। तो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये कमेटी, क्योंकि ये हमारे लक्ष्मीकांत में भी मेंशन है। देन जो है कि देखिए नेक्स्ट यहाँ पे की केसेस कुछ मैंने लगा रखे हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस डिस्कशन का। तो यहाँ पे देखिए सर्टेन केसेस हुए थे। मीन जो है कि जैसे आपको पहला केस हमने सुना होगा, मीन जो है कि ये वाला केस बिजॉल एमगल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि मैंने जो है कि आपको फंडामेंटल राइट्स में भी समझाया था आर्टिकल 19 में यूज करते हुए इन लोगों ने। यहाँ पे क्या हुआ था, पहले भी इसका जो है कि बता रखा है फंडामेंटल राइट्स में, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि कैसे जो है कि सर्टेन जो है कि पीपल जो है कि अपने जो है कि नेशनल सॉन्ग को गाने से मना कर रहे थे, और वहाँ पे जो है कि आर्टिकल 19 का यूज करते हुए इनको जो है कि कोई भी जो है कि इन पे एक्शन नहीं लिया गया था। तो ये यही केस है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इस केस में जो है कि बिजोल एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का एक केस है। यहाँ पे प्रिडेट्स हुआ था कि जो आपका जो है कि लैंडमार्क केस था, जो री कर रहा था ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, जो कि हमारे आर्टिकल 51A में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था राइट ऑफ स्टूडेंट को टू नॉट सिंग द नेशनल एंथम ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, ऑल्सो होल्डिंग द नीड फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल सिंबल्स। तो यहाँ पे कोई की इसी चीज में जैसे आर्टिकल 19 आपका राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये लोग जो है कि नेशनल एंथम को गाने से मना कर दिया था कि इनके रिलीजन में ये मना इस जो है कि परमिशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि इसको जो है कि आप रिलीजियस बैकग्राउंड पे अपहेल्ड ना करते हुए इनको जो है कि सर्टेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट दिए थे, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की एनफोर्सेबिलिटी को बताता है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। देन जो है कि अदर केस इसी तरीके से हैं, जैसे MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस जो है। यहाँ पे क्या हुआ था
यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट जो कि आर्टिकल 48 में पहले से प्रेजेंट है, तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूड करेंगे लेसन ऑन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी, जो है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि आप पे जैसे हमारे जो कि देखिए अब सिक्स क्लास के एनसीईआरटी, फिफ्थ क्लास के एनसीईआरटी में भी आपका पॉल्यूशन वाला चैप्टर है, वो सब ऐड किया गया कि मीन्स अर्ली एज पे ही, जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने अर्ली एज पे ही कहा था कि सर्टेन जो है कि एज से ही जो है कि हमें अपने ड्यूटीज का जो है कि अगर नॉलेज मिलने लगेगा तो हम जो है कि प्रिजर्व कर लेंगे, अदर के राइट्स को इन्फ्रिंज भी नहीं करेंगे, और जो है कि नेशन को जो है कि डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। जैसे देखिए अब जैसे हमारे पास क्या है कि प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को या ड्यूटी को परफॉर्म करना है, जो है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डीपीएसपी में भी है और हमारे 51A(g) में भी दिया गया है कि प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वायरमेंट को। तो हर हम जो है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है कि स्कूल्स कॉलेजेस में लेसन ऑन द इन्वायरमेंट जो है कि ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जो है कि इस केस में ये कहा गया था। देन रंगनाथन जो है कि श्री रंगनाथ मिश्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो है कि केस में क्या कहा गया था, तो यहाँ पे जो है कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को टू इम्प्लीमेंट दी जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन टू वाइडली जो है कि डिसमेट करे, जो है कि नॉलेज को स्प्रेड करे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो ये दोनों जो है कि आपको आई होप समझ में आ गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, जो है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की जितनी रिकमेंडेशन थी उसको जो है कि इम्पोज करने की बात की गई थी, लोगों तक उस रिकमेंडेशन को पहुंचाने की बात की गई है। देन जो है कि अदर केस देखें तो बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें क्या कहा गया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है नेशनल अवार्ड की, दे सर्व टू रिकॉग्नाइज मेरिट इंसेंटिव citizens to the strive for excellence which relate to the duty for excellence in all spheres activity में, जो है कि हमारे आर्टिकल जे मीन जो है कि हमारे आर्टिकल जो है कि 10 जो है 10th फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ अपहेल्ड किया गया था। जो भी नेशनल अवार्ड है ये सब जो है आपके रिकॉग्नाइज होते हैं मेरिट के लिए। तो ये जो है कि आप ब्रीफली आई होप समझ के होंगे आप। देन जो है कि रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी में जो ये हुआ था कि आप जो है कि कोई भी ऐसी चीज जो है कि इम्पोज नहीं कर सकते, सर्टेन ड्यूटी मीन जो है कि आप अपने इलेक्शन में जो है कि किसी को जो है कि भड़का नहीं सकते ये सब। तो ये इसके बारे में केस है। देखिए लिखा है कि कोर्ट स्ट्रेस दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन ड्यूटी टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर by not resorting to the violence and respecting the public property, जो इन्होंने बैलेंस किया था फंडामेंटल राइट्स को। मीन जो है कि कहीं भी जो है कि कोई नेता जो है कि भाषण दे रहा है उससे जो है कि दंगे फसाद हो जाए, उससे प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, तो ये जो है कि आपको ध्यान रखना है। तो जो है कि ये यहाँ पे जो है कि प्रोवाइडेड था इस केस में। देन जो है कि एम्स स्टूडेंट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेज एम्स में जो है कि केस हुआ था। इसमें क्या था, यहाँ पे क्या था कि इन्होंने जो है कि एम्स ने जो ये सर्टेन प्रोविजन था कि आपके अराउंड 30%, मोर देन 30% रिजर्वेशन जो है कि वहाँ पे एडमिशन के लिए प्रोवाइडेड था। किन के लिए, जो वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो उनके लिए सर्टेन सीट पहले से रिजर्व करके रखी थी। तो यहाँ पे अपहेल्ड किया गया कि ये जो है कि मेरिट सिस्टम को जो है कि डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो है कि हेल्ड के सुप्रीम कोर्ट ने कि लेवल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट जो कि डेजिग्नेटेड है फंडामेंटल टू दी अंडरस्कोर देयर इक्वल सिग्निफिकेंस, मीन जो है कि यहाँ पे इक्वल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसीलिए जो है कि इसको अपहेल्ड किया गया कि यहाँ पे इस प्रोविजन को जो है कि आप जो है कि चेंज कीजिए। तो ये है कि मैंने आपको बहुत ब्रीफली बता दिया ये केस, जो कि हम अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। देन जो है कि जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, जो कि ये क्या था, ये था कि इसमें जो है कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू दी स्पेसिफिक डिटेल जो है कि लिंक करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ द ड्यूटी आर लेस प्रोमिनेंट दैट इन दी अदर केस में, जो कि कोई स्पेसिफिक लॉ और सर्टेन प्रोविजन प्रोवाइडेड है तो वो जो है कि एनफोर्स कर सकता है उस ड्यूटी को। तो ये यहाँ पे ब्रीफली हमने ये देख लिया, जो कि आप एक बार इससे गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब थोड़ा मेंस के लिए जो कि चैनल थोड़ा पीक पे आए तो इनको जो है कि और अच्छे से डिस्कस किया गया। मैंने यहाँ पे बता दिया कि सर्टेन केस स्टडीज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, कैसे कैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट करते हैं, उनके इम्पोजिशन होते हैं, वो जो है कि कैसे कैसे यूज किए जा सकते हैं हमारे आंसर में। तो आई होप मैंने थोड़ा आपको क्लियरिटी दी होगी इस चीज के लिए। तो इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा ये नोट्स फॉर्मेट से पढ़ने का। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जो है कि कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि ये डिस्कशन का फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है या इसमें जो है कि कुछ चेंज ऑफ थिंग चाहिए, तो मैं जो है कि उसको ट्राई करूँगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड। आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और डिस्कशन अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, थोड़ी वाइडर रीच मिले तो हम और मैं और यूजफुल कंटेंट जो है कि और जो है कि स्ट्रक्चर्ड वे में यूजफुल कंटेंट आप तक डिलीवर करूँ। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।